साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, अगर आपके पास भी एक जनधन खाता है, यानी आपके पास में भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो दोस्तों सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी जनधन खाता धारकों को 30 सितंबर 2025 तक ये कार्य पूर्ण करना होगा। अगर 30 सितंबर 2025 तक आप उस कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं, आपके पास जनधन खाता है, तो आप अपने जनधन खाते में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, आप उससे पैसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा, जैसे कि उस खाते में आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, या फिर आपको किसी तरह की कोई पेंशन मिलती है, या आपको कोई अन्य सहायता राशि मिलती है सरकार के द्वारा, तो वो मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो खाता है वो निष्क्रिय हो जाएगा, और आपका जो भी पैसा उस खाते में जमा है वो भी आप नहीं निकाल पाएंगे, वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बड़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप 30 सितंबर 2025 तक उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से जनधन खाता धारकों के लिए क्या नया फरमान जारी किया गया है। जनधन खाता धारकों को 2025 30 सितंबर से पहले क्या कुछ करना होगा, यानी 30 सितंबर 2025 इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, उससे पहले पहले सभी जनधन खाता धारकों को क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, जिससे उनका खाता एक्टिव बना रहेगा, यानी उनको गवर्नमेंट स्कीम का लाभ भी मिलता रहेगा, वो अपने खाते में लेन देन भी कर पाएंगे। सब कुछ अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, रिजर्व बैंक की तरफ से भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जनधन योजना को शुरू किए हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी, 2025 चल रहा है, तो 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में 56 करोड़ से अधिक जनधन खाते अब तक खोले जा चुके हैं जनधन योजना के माध्यम से। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोगों के जो खाते हैं उनकी केवाईसी पेंडिंग है। As Jan Dhan scheme launched about 10 years ago, completes now the decade. A large number of accounts have therefore become due for re-KYC. The banks are therefore organizing camps at Panchayat level from 1st of July to 30th of September in an endeavor to provide services at consumer doorsteps. तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बैंक में आपका जो खाता होता है उसमें 10 वर्ष में आपको केवाईसी अपडेट करानी होती है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, आप अपने ग्राहक को जानिए। तो उसमें होता क्या है कि 10 वर्षों में बहुत सारे लोगों का जो एड्रेस होता है वो बदल जाता है, उनकी जो फोटो वगैरह होती है वो चेंज हो जाती है, तो इससे कई सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो आपका जो भी नया कुछ है, आपका जो भी अपडेटेड पता है, आपका जो भी अपडेटेड फोटो है, वो आपको बैंक में सबमिट करना होता है, ताकि बैंक को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। जब आप पैसे निकालने जाएं तो आसानी से निकाल सकें, आप किसी भी तरह के फ्रॉड या धोखाधड़ी से बच सकें। इसलिए बैंक हर 10 वर्ष में केवाईसी अपडेट कराता है। तो सरकार ने कहा है, रिजर्व बैंक ने भी कहा है, जिसका जनधन खाता है उससे आग्रह करूंगा कि वो फिर से अपना केवाईसी जरूर करा ले। कि आपको हर हालत में सभी बैंकों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं, देश में जितने भी बैंक हैं सभी को निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी जनधन खाता धारक हैं, जिन भी खाता धारकों ने अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कराई है खाता खुलने के बाद में, उन सभी को अब यहाँ पर री केवाईसी करानी होगी। तो कुल मिलाकर के 30 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है आरबीआई की तरफ से, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आप सभी लोग अगर व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो व्हाट्सएप पर आप लोगों को आरबीआई की तरफ से एक मैसेज प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें लिखा है कि आपको री केवाईसी 30 सितंबर 2025 से पहले पहले अपने बैंक में जाकर के करा लेना है। अदरवाइज आपका जो जनधन खाता है वो इनएक्टिव कर दिया जाएगा, उसमें आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपका जो भी पैसा उसमें जमा है आप उसे भी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना भी बंद हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने कहा था कि बैंकों में भारी भीड़ हो जाएगी, जिसके चलते बैंकों को निर्देश दिया गया था कि पंचायत स्तर पर जो भी पंचायत भवन होता है ग्राम सभा में, वहां पर बैंक कर्मी जाकर के कैंप करें, और उस कैंप में उस ग्राम सभा के जितने भी लोगों के जनधन खाते हैं वहां पर वो उनकी केवाईसी को पूर्ण करें। या फिर जो हर 4, 6, 8, 10 किलोमीटर पर बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र हैं, यानी जो बैंक मित्र हैं, उनके पास जाकर के भी वो अपनी केवाईसी को अपडेट करा सकते हैं। तो कुछ बैंकों ने फैसिलिटी दी है कि बैंक मित्रों के पास भी आप अपनी केवाईसी को अपडेट करा सकते हैं।
बहुत जगह पर कैंप भी किए गए हैं, लेकिन आप कैंप का इंतजार मत करिए। अगर आपकी ग्राम सभा में कैंप नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो आप अपने नजदीकी बैंक जाकर के, जहां पर भी आपका जनधन खाता है, वहां पर जाकर के आप अपनी केवाईसी को अपडेट करा दीजिए 30 सितंबर 2025 से पहले पहले, अगर आपके पास जनधन खाता है तो। अन्यथा आपका जो खाता है वो निष्क्रिय मोड में चला जाएगा। तो इसलिए आपको केवाईसी अपडेट करानी है 30 सितंबर 2025 से पहले। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो उसमें आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी जो लेटेस्ट फोटो है वो आपको साथ में ले जाना है। बस इतने डॉक्यूमेंट ले जाकर के आप वहां पर दे दीजिए, आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी, जिससे अगले 10 सालों के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपका खाता एक्टिव मोड में बना रहेगा। ये प्रक्रिया आपको हर 10 साल में करनी होती है, हर खाता धारक को करनी होती है। इसी वजह से चूंकि जनधन योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में बहुत सारे ऐसे खाता धारक हैं जिन्होंने खाता तो खुलवा लिया था, उसके बाद वो दोबारा बैंक में केवाईसी अपडेट कराने के लिए नहीं गए। या फिर बहुत सारे ऐसे भी खाता धारक हैं जिन्होंने सिर्फ ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से खाता खुलवा लिया था, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन बैंक ने उनका चेहरा ही नहीं देखा आज तक। वो बैंक गए ही नहीं, उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से खाता खुलवाया था, वहीं से वो अपने खाते में लेन देन कर रहे हैं, यूपीआई से अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एटीएम के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो बैंक नहीं गए आज तक। तो यहाँ पर यही बैंक का मतलब है कि उनकी एक बार केवाईसी अपडेट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी खाते में कोई फ्रॉड व्यक्ति यूपीआई से लेन देन कर रहा हो, या किसी फ्रॉड व्यक्ति को खाते का एक्सेस मिल गया हो। इस वजह से यहाँ पर बैंक केवाईसी को अपडेट करने जा रहा है। तो 30 सितंबर 2025 से पहले आप सभी लोग अपने बैंक पहुंच करके, या फिर आपके गांव में कैंप होता है तो वहां पर पहुंच करके, या फिर अपने नजदीकी बैंक मित्र के पास पहुंच करके आप अपनी केवाईसी का अपडेट करा दीजिए, या फिर जानकारी ले लीजिए कि आपके खाते की केवाईसी पेंडिंग है या फिर नहीं है। अगर केवाईसी पेंडिंग है तो जाकर के री केवाईसी आप अपडेट करा दीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, आपकी केवाईसी पूर्ण हो जाएगी, अगले 10 वर्षों के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।